हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा नंबर सिस्टम, उसका एग्जाम्पल नंबर 17, 18 एंड 19। और ये जो एग्जाम्पल नंबर 17, 18, 19 होगा ये हमारा न्यू बुक के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसके अकॉर्डिंग होगा ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 18, 19 एंड 20, दैट इज एक नंबर आगे हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 से। हमें कह रहे हैं कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, दैट इज इस फ्रैक्शन का या फिर आप कह सकते हो इस रेशनल नंबर का हमें डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। अब आप कहोगे सर हमें पहले रेशनलाइज का अगर मीनिंग पता हो तभी तो हम करेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो ध्यान से सुनना, रेशनलाइज का मतलब क्या होता है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब है कि डिनोमिनेटर में जो भी हमारे रूट्स वाले नंबर हैं हमें उसे रिमूव करना है। तो हमें डिनोमिनेटर में से √3 को रिमूव करना है। ठीक है, दैट इज इरेशनल नंबर से हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब देखो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर से 2 प्लस √3 को रिमूव करना है। एंड इसको रिमूव करने की एक बहुत ही सिंपल ट्रिक होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में वही ट्रिक यूज होगी। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें गिवन है 1/2 प्लस √3। हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस √3 एंड 2 माइनस √3 से। दैट इज आपको सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, लेकिन डिफरेंट साइन के साथ। यहां पे हमारे पास प्लस साइन था और इन दोनों में आपको क्या लेना है, माइनस साइन। आप कहोगे सर इससे फायदा क्या हुआ, पहले फायदा बताओ भाई, इससे हमारा रिजल्ट क्या हुआ। तो ध्यान से देखो, ये जो है हमारा डिनोमिनेटर, इसमें हमारी जब हम साइन चेंज करके सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली आइडेंटिटी यूज हो जाती है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो कैसे, अगर मैं 2 को ए मानता हूं, सपोज मान लो कि ये ए है और √3 है हमारा बी, तो ये हो गया हमारा ए प्लस बी। एंड 2 था हमारा ए, √3 था हमारा बी, और ये हो गया ए माइनस बी। दैट इज ये वाली आइडेंटिटी हमारी यूज हो गई डिनोमिनेटर में, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिनोमिनेटर में यही वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, हमें सिंपली कुछ नहीं करना। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √3, तो हमारा 2 माइनस √3 ही आ जाएगा। ठीक है जी। अब 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √3, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाली एंटिटी यूज, और हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर क्या है हमारा, 2 स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर क्या है हमारा, √3 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो न्यूमरेटर तो सेम रहेगा हमारा, 2 माइनस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, एंड √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब हमारा हो गया √3 मल्टीप्लाई बाय √3। और हमें पता है कि अगर सेम नंबर रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो रूट्स रिमूव हो जाते हैं, तो ये हो गया हमारा 3। तो ये आ गया हमारा 4 माइनस 3। अब देखो फाइनल आंसर देख लेते हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 2 माइनस √3 अपॉन 1, दैट इज ये हो गया हमारा आंसर। अपॉन 1 चाहे लिखो मत लिखो, 2 माइनस √3 हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले मैंने आपको बताया कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में से हमें रूट वाले नंबर को रिमूव करना है। और फिर इसकी एक ट्रिक बताई कैसे करते हैं, सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, लेकिन डिफरेंट साइन के साथ। इससे हमारी हर बार ये वाली एंटिटी यूज हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। अब इसको पॉज करो, कॉपी कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 18, और सेम चीज करनी है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। और रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करने के लिए मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल एंड इजी ट्रिक बता दी है। क्या करना है जी, जो नंबर हमें डिनोमिनेटर में गिवन हो उसी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से फिर से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन डिफरेंट साइन के साथ। यहां माइनस है तो हमें प्लस साइन लेना पड़ेगा बस। बात समझ में आ गई। अब आप कहोगे सर इससे फायदा क्या हुआ, क्या बेनिफिट हुआ हमें। वही देखो आइडेंटिटी यूज हो गई हमारी। कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली। तो ए प्लस बी एंड ए मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रहा देखो, ये है हमारा ए √3, ये है हमारा बी √5, तो ये हो गया ए माइनस बी, और ये हो गया हमारा ए प्लस बी। ठीक है। अब पहले ए माइनस बी दे रखा हो या पहले ए प्लस बी दे रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। भाई आप सोचो सर यहाँ पे तो ए माइनस बी पहले दे रखा है,
ऐसा कुछ नहीं है, चाहे a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी हो या फिर a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी हो, आंसर हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आना है। अब देखो जी आगे क्या हुआ, 5 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में √3 प्लस √5, ये तो आ गया हमारा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर देखो, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है हमारा √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी है हमारा √5 इसका स्क्वायर। अब देखो आगे न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस √5 अपॉन √3 का स्क्वायर आप सबको पता होना चाहिए, पता है हम बहुत बार कर चुके हैं, ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 5, दैट इज स्क्वायर करके रूट रिमूव हो जाएंगे। अब देखो फाइनल आंसर लिख देते हैं, न्यूमरेटर तो रहेगा हमारा 3 ब्रैकेट में √3 प्लस √5 अपॉन 3 माइनस 5 इज -2, और आप सबको पता है हम डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं लिखते, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो लगा दो जी, ऊपर साइन लगा दो माइनस का, ये दैट इज ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, -3 ब्रैकेट में √3 प्लस √5 अपॉन 2। बात समझ में आई? कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, हमें क्या समझना है कि हम इसके रूट्स रिमूव कैसे करेंगे डिनोमिनेटर से, दैट इज रेशनलाइज करेंगे कैसे, वो आपको पता चला कैसे करना है। सेम नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है डिफरेंट साइन के साथ, यहां माइनस था तो हमने प्लस साइन ले लिया। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 18 समझ में आ गया, ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। मैं तो कहता हूं पहले से देखो सेम है बिल्कुल, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है, आपको ट्रिक बता दी है, वीडियो को पॉज करके अपने आप अटेम्प्ट करो फिर देखना, अपने आप ही हो जाएगा वैसे तो, और अगर नहीं हुए तो वीडियो देखना, ठीक है। अब देखो हमें ट्रिक पता है क्या करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में यहाँ पे दे रखा है 7 प्लस 3√2, तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7 माइनस 3√2, और नीचे भी 7 माइनस 3√2। अब यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी और ऊपर सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो देखो जी कर देते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 3√2 कितना हो गया, 7 माइनस 3√2, भाई 1 को तो किसी से ही मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर आता है, और नीचे आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर, a क्या है हमारा 7 तो उसका स्क्वायर, ये है हमारा a, भाई अब तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये हो गया हमारा a तो a स्क्वायर माइनस ये हो गया हमारा b दैट इज 3√2 का होल स्क्वायर। अब देखो आगे न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3√2 स्क्वायर, ये देख लो 3√2 स्क्वायर करना है दैट इज 3√2 मल्टीप्लाई बाय 3√2, तो ये क्या होगा देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो हो गया हमारा 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 9, और √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इज 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 18 आंसर। ये इसका आंसर तो नहीं हुआ, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, समझ लो कैसे आया, 3√2 मल्टीप्लाई बाय 3√2 करना था, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9, मल्टीप्लीकेशन में था √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो ये आ गया हमारे पास 2, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 18, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 18। अरे भाई ये आ गया, चलो आगे देखते हैं कैसे करेंगे, ऊपर यही रहेगा 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 माइनस 18 इज 31, ये हो गया हमारा आंसर। कुछ भी नहीं था, अपने आप क्वेश्चन कर सकते थे अगर शुरू के 2 एग्जांपल्स ध्यान से समझे, कुछ नहीं करना था, रेशनलाइज करना था, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंट साइन के साथ। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो मुझे आपको एक चीज बतानी थी, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, अब मुझे ये बताना है, कहीं बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर आप मल्टीप्लाई करते हो सिर्फ डिनोमिनेटर को क्यों नहीं करते, न्यूमरेटर को भी क्यों करते हो? तो ध्यान से सुनना, कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे सिर्फ आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी और रिमूव हो जाएगा डिनोमिनेटर से रूट्स वाले नंबर। यार हम ऐसे ही किसी भी नंबर को सिर्फ एक सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब जब सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से करना पड़ेगा। क्यों? देखो भाई जब मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करा
तो जब आपका मन चाहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ ये ओरिजिनल नंबर रह जाएगा। इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ना आए। भाई आपने दोनों से मल्टीप्लाई करा, क्वेश्चन एज इट इज है। कैसे है? क्योंकि आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जब आपका मन करे आपस में कैंसिल करो, यू आर बैक टू द क्वेश्चन। तो बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना इसी तरीके की वीडियोस के लिए। एंड इस एग्जाम्पल से, चैप्टर से, मैथ्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।